से लेके लास्ट हाँ। तक कर लेते हो सारा? हाँ। तो बताओ शुरुआत कहाँ से होती है मूर्ति की? नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। कहाँ से आते हो आप? हम राजस्थान से आते हैं। राजस्थान से। हाँ। कितने दिनों से काम कर रहे हो मूर्तियों का? हमारा हो गया जी जैसे 30 साल हो गए जी। 30 साल। आपके पिताजी भी यही करते थे? पिताजी नहीं कर रहे थे, पिताजी का वैसे वो घर पे जैसे काम संभाल लेते हैं, जैसे खेती बाड़ी का है, जैसे ईंट का तो है। आपने कहाँ से सीखा ये काम? ये हमारा जैसे अब ये जैसे दाढ़ी सब मजदूरी कर रहे थे उस टाइम में, जैसे अब जी कुछ काम उधर नहीं गुजारा नहीं हो रहा था तो इसमें सीखी है। तो हमारे ये मूर्ति का काम अब जी सीख गया। हमारे समाज वाले सारे ऐसे यही मूर्ति काम करते हैं। अच्छा, सिर्फ गुजारा होता है कि अच्छे पैसे बन जाते हैं? नहीं, गुजारा ही होता है बस, इसमें कुछ नहीं है। एक बार में आप जैसे इन गाड़ियों पे मूर्ति बेचने जाते हो? हाँ। रिक्शा पे? हाँ। तो एक बार में कितनी मूर्ति लेके जाते हो लगभग तीनों पे? इसमें चले जाती है जैसे 50-60 मूर्ति। 50-60। वो आपकी नजर में कितने का माल हो गया लगभग? उसमें जी जैसे अगर 200 की भी एवरेज माने तो 10,000 का हो गया। नहीं, और नहीं इतना पैसे होता ही नहीं है। लगभग ये होता है जी जैसे 2,000-3,000 रुपए बिकता, तो बाकी इतना नहीं होता है। मतलब बस वो दाल रोटी चलने बस वाली जी बात वही है। हिसाब लगा लो। बस। तो दोस्तों, हाथ की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है। 2,000-3,000 से क्या गुजारा होगा बताओ? हाँ, इतनी मूर्ति बिल्कुल भी जाएगी। गुजारा नहीं होता। ये छोटा सा बच्चा है, देखो पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, ये भी इसी काम में इन्वॉल्व है। क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यही हमारी रोजी रोटी है और पूरा परिवार इसमें लगा रहेगा तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और इन मूर्तियों को बेचकर अरे ही मैं कह रही हूँ हमारा घर चलेगा। और 4 कट्टे का जैसे पीयूपी जाता है, 4-5 कट्टे का, तो जैसे 200 के भाव से कितना हो गया? 1,000 रुपए तो वही हो गया। 1,000 रुपये। 1,000 रुपए का कलर हो गया। और जैसे हम बनाने वाले और घर पे खर्चा सारा हिसाब लगा लो तो जैसे कुछ नहीं है। लोगों के घर में जो स्लेब वगैरह होते हैं अलमारी के ऊपर जो है ना, वो तुड़वाने नहीं चाहिए। हाँ, ये टांट स्लिप मतलब जी तोड़वाना नहीं चाहिए। जैसे हमारा काम ऐसे इसीलिए ठप हो गया जी। हाँ जी। बस ये मूर्ति क्यों लेते हैं, फिर टांट स्लिप बनवाते नहीं, फिर बोलता है कि कहाँ रखेंगे, और स्लिप भी नहीं तो मूर्ति कहाँ रखेंगे, फिर बोलते हैं कि नहीं हमारे लेनी भी नहीं है। ऐसा भाई कोई जैसे छोटी सी मूर्ति लेते कोई। ठीक बात है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, आप घर के किसी कोने में शोकेस में इन मूर्तियों को रख टांट सकते स्लिप हो। मतलब तोड़वाना नहीं चाहिए, बनाना चाहिए बस। बनाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। स्पेशल से जगह तैयार करो, स्टूल के आप ऊपर आप इसको कोने में रख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप इन मूर्तियों को खरीदते हो तो समझ लो फिर आप किसी का घर चला रहे हो। आप एक साइलेंट डोनेशन जिसको कह सकते हो, गुप्त दान कर रहे हो आप। तो मेरा निवेदन है, इस कला को मरने मत दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि आदमी के पास साधन कम थे और गांव में ये लोग मूर्तियां बेचने के लिए आते थे, खिलौने बेचते थे। देखिए कितनी सारी चीजें इन्होंने तैयार कर रखी हैं। ये मुंह पे क्या लगा बेटा? ये जैसे जन्म का ही आया। जन्म से ही? जन्म से ही ऐसे ही है, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले इनके पास फरमा होता है। हाँ। ये इस फर्मे में डालते हैं मूर्ति को। हाँ। और उसके बाद फर्मे में डालने के बाद ये नारियल की भूसी से बने होते हैं। जितनी मूर्तियां हैं अलग अलग। हाँ, ये देखिए, ये इसमें डालते हैं। हाँ। और उसमें फिर पीओपी डाली जाती है। हाँ, ये मूर्तियां जो है देखो, ये वाली तैयार करके रख रखी है। ऐसे करना है, ऐसे हिलाते हैं डालने के बाद और फिर रख देते हैं। हाँ। ठीक है। और ये 1-2 घंटे के बाद इसको निकाल के। हाँ। और फिर उसकी सफाई करते हैं। हाँ। और सफाई करने के बाद फिर उस पे पेंट करते हैं। तो देखिए कितनी मेहनत का काम है। हाँ। और ये छोटा सा कारीगर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश, सारा काम कर लेते हो मूर्ति का? हाँ। पढ़ाई नहीं की आपने? स्कूल नहीं गए? एक क्लास। हाँ, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया।
तो दोस्तों ये बच्चे की गलती नहीं है, माँ बाप भी कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि बस मूर्ति से ही गुजारा हो जाए और यही हमारी रोजी रोटी है, तो सारा काम इसी पे लगा रहता है। आपको कंप्लीट काम आता है मूर्तियों का शुरू से लेके लास्ट तक कर लेते हो सारा? हाँ। तो बताओ शुरुआत कहाँ से होती है मूर्ति की? पहले तो मूर्ति बनानी पड़ती है फ्रेम में, ये मिट्टी अच्छा, को पहले फर्मे में पीओपी डालेंगे। हाँ। उसके बाद फ्रेम बनाना पड़ता है, डई बनानी पड़ती है। कितने दिन बाद निकालते हो? लग जाता है घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा। पीओपी डालने के घंटा आधा घंटा बाद निकाल लोगे? 2-3 घंटा लग जाता है। 2-3 घंटे। उसके बाद इसको सुखाना पड़ता है। हाँ। और फिर इसकी सफाई होती है। हाँ, फिर सफाई करनी पड़ती है, फिर पेंट करना पड़ता है। फिर पेंट होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मूर्ति फरमे में तैयार होती है, घंटा 2 घंटा उसमें लगता है। उसके बाद उसकी सफाई होती है, 1-2 घंटा सफाई में लगता है, फिर उसके बाद इस पर पेंट होता है। मतलब कि अगर ये मान के चले कि एक मूर्ति पे आधा दिन लग जाता है, तब जाकर के ये मूर्ति तैयार होती है। बनाने में और उसके बाद फिर इसको बेचने के लिए नजरें ग्राहकों को ढूंढती रहती हैं कि कोई आएगा, इनको खरीदेगा, और इस पैसे से फिर हमारी रोजी रोटी चलेगी। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक इन मूर्तियों को बनाने पे लगे हुए होते हैं। ये लोग राजस्थान से आते हैं, इतनी दूर से किसी भी शहर में अपना डेरा डालते हैं, और आंधी तूफान बारिश कैसा भी मौसम हो उसमें ये इन झोंपड़ों में रहते हैं। ये देखिए पूरी होने के बाद मूर्तियां कितनी अच्छी लग रही हैं, और राधा कृष्ण गुजरी गोपी आप कह सकते हो, उनकी मूर्तियां इन्होंने बनाई है। ये शुरुआत में बेसिक पेंट इनके ऊपर होता है। घर की जिन औरतों को रोटियां बनानी चाहिए, वो भी अपने काम छोड़ के मूर्तियां बनाने पे लगी हुई है। बेटा आप भी कर लेते हो पेंट? ये वाला कर लेते हो? देखिए बहुत सारी मूर्तियां हैं, आप जो भी लेना चाहें, भगवान से लेकर के हाथी, फ्लावर पॉट और भगवान शिव का परिवार, सारी मूर्तियां आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये लोग अलग अलग शहरों में जाते हैं, 15-20 दिन के लिए वहां पे रहते हैं और मूर्तियां बनाते हैं।